स्वयं सिद्धा। एक ही शहर में उमा देवी का अपने बेटे के साथ न रहकर अकेले रहना लोगों के गले नहीं उतर रहा था। सभी लोग इस विषय में अपने अपने कयास लगाते थे। उनसे अक्सर कहते थे कि जब बेटा इसी शहर में है तो अकेले रहने का क्या मतलब है। लेकिन उमा देवी अपने निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट थी। इसे नियति का चक्र कह सकते हैं, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना अकेले ही किया था। जब पिता की सबसे अधिक आवश्यकता थी, वह संसार से कूच कर गए। घर का भार उनके अनुभवहीन कंधों पर आ गया। उस संघर्ष ने जीवन को कई उपयोगी अनुभव दिए। मेहनत कर स्वयं को स्थापित किया तथा यथोचित भाई बहनों की भी सहायता की। जब सब स्थितियां कुछ संभली तो उन्होंने मां के सुझाए रिश्ते के लिए हामी भर दी। पति को समझने का प्रयास जारी ही था कि एक नन्हे से जीव ने कोख में आकार लेना शुरू कर दिया। वह बहुत प्रसन्न थी, सोचती थी कि सदैव अपने में खोए रहने वाले पति को ये कड़ी उनसे बांध कर रखेगी। उनके बेटे का जन्म हुआ पर पति का रुख नहीं बदला। बेटा अभी 3 साल का ही था जब उनके पति ने रिश्ता तोड़ लिया। एक बार फिर जीवन के झंझावातों का सामना करने के लिए वह अकेली रह गई। बहुत कम उम्र से उमा देवी अपने जीवन का संघर्ष अकेले ही झेल रही थी। उन्हें उसकी आदत हो गई थी। वह शेष जीवन वैसे ही काटना चाहती थी। लोगों की बातें सुनकर बेटा बहू उन्हें ले जाने के लिए आए थे, किंतु वह अपने निर्णय पर अडिग थी। बेटे ने शिकायत की, अम्मा ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि लोग कैसी बातें करते हैं। सही भी है, मैं और विनीता अच्छा कमाते हैं। 3 BHK फ्लैट है, आप आराम से रह सकती हैं, पर आप ना जाने क्यों किराए के इस कमरे में रहती हैं। बेटे की बात सुनकर उमा देवी कुछ पल सोचने के बाद बोली, तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि तुम्हारी गृहस्थी को फलते फूलते देखकर गर्व होता है। लेकिन बेटा, जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों पर सदैव आत्मनिर्भरता ही मेरा संबल रही है। उमा देवी ने अपने बेटे को अपना अंतिम निर्णय बताते हुए कहा, समाज एक औरत को पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में ही देखना चाहता है, पर मैं अपनी आत्मनिर्भरता को इस अंतिम पड़ाव में आकर त्याग नहीं सकती हूँ।